तो जी अचानक से चंदा भौजी फुट फुट के रोने लगी और हम लाइव उस टाइम आए हुए थे। खबर आता है मेरे पास, आपकी चंदा फुल फुल के रो रही है। हमने बोला "आई, हमारी चंदा तो चलो भैया हम आ रहे हैं गमछा लेके आंसू पोंछने के लिए। हमें ये अनुभव नहीं था कि ये चिल्लाने वाली, जो भी बोल लीजिए, चिल्लाने वाली या दहाड़ने वाली चंदा रो भी सकती है, उसे रोना भी आता है। ये हमने पहली बार देखा। एक बार और देखा था मायूस होते, लेकिन रात में जो चीज हमने देखा है वो कहीं ना कहीं फेक नहीं है, वो दिल का आंसू था, दर्द था। दिल में जब लगता है बंदा को ना, तो दर्द एहसास होता है, वरना मचलने में और कुचरने में जो है ना, दर्द का एहसास नहीं होता है। फिलहाल हम किसी गाली के सपोर्ट में नहीं है, अश्लील के सपोर्ट में नहीं है, गंदगी के सपोर्ट में नहीं है। यहाँ पे लगा कि हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चंदा भौजी उस बच्चे के खुशखबरी में जाने के लिए उत्सुक थी। हालांकि पब्लिक की राय माने तो पब्लिक भर भर के चंदा भौजी यानी चंदा जी, हमारी भौजी नहीं, उनके चैनल का नाम है चंदा भौजी। तो चंदा जी के वीडियो में कमेंट लोग भर भर के प्यार दुलार पब्लिक दे रही थी कि हाँ आप जाइए, क्योंकि समझदार पब्लिक जरूर सजेस्ट करेगी कि आप जाइए, वीडियो फुल देखिएगा तभी कमेंट कीजिएगा। और हम पहले ही बोल दिए हैं, हम ना गाली के सपोर्ट में रहते हैं, ना अश्लील के, गंदगी में हम नहीं उतरते हैं। लेकिन यहाँ पे लगा कि हमें भी अपना हक है भाई बात रखने का। चंदा 2 दिन से लगातार तैयारी में चंदा जी रहती हैं, फुल तैयारी होता है और घर से रवाना होती हैं कि भाई हमें बुलाए या ना बुलाए हम जाएंगे। और सामने वाला भी एक वीडियो डाला था कि हमारे बच्चे से, ध्यान दीजिएगा, हमारे बच्चे से जिसे प्यार होगा ना, वो हमारे दरवाजे पे जरूर आएगा। तो भाई चंदा जी ने ये दिखाया कि उनको उनके बच्चे से बहुत प्यार था। वो 7वां फाटक तोड़ के ऑलरेडी तैयार होती है और रास्ते से घूम के आती है। हालांकि सूत्रों के आधार पे ये पता चला कि रास्ते से सामने वाला कॉल करके रिटर्न करता है, क्योंकि सूत्रों में वो बंदा अपने आप को साबित करके बता रहा है जो कि उनका खास निजी आदमी जाना जाता है पूरी सोशल मीडिया पे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चंदा जी उनकी बच्ची को गाली दी, ये भी सूत्रों के आधार पे हमें आया है, क्योंकि उस सब लाइव में हम जाते नहीं है, देखे नहीं थे। और वैसी वैसी गाली गलौज वाली लाइव तुरंत ही डिलीट की जाती है, उसको रखी नहीं जाती है। तो यहाँ पे सवाल है चंदा जी से कि जब आप गाली देती हैं आंख बंद करके, तो उस समय जमीर खो देती हैं। जमीर याद रखना चाहिए, जमीर को याद रखना चाहिए। हमारा काम है रिएक्शन देना, गलती सही दोनों पे हम बात करते हैं। तो हालांकि उन्होंने अपनी गाली, और गाली जब कोई देगा तो भाई आगे से प्रसादी नहीं मिलता है। चंदा जी को भी गाली मिली होगी, सबने देखा होगा। हालांकि हमने भी देखा, लेकिन चंदा जी को जो रियल गाली मिला था वो सब वीडियो डिलीट हो चुका था। रात के रात आया वीडियो, रात के रात डिलीट हो जाता है। तो हालांकि चंदा जी की ये बड़प्पन है, हमारे नजरों में ये चीज नहीं, ना हम गाली देते हैं ना हम सर झुकाते हैं। और कोई गाली जब दे देता है तो हम अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। लेकिन चंदा जी की ये बड़प्पन थी कि वो चल पड़ी उस राह पे खुशखबरी में शामिल होने के लिए, खुशी में और दुआ देने के लिए। तो यहाँ पे जो लोग ये बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि इनको रास्ते से घुमाया गया, तो हम थोड़ा, आप लोग लॉजिक लगाइए। किसी को भी अपने दुआ देते हैं ना, अपने से ज्यादा दुआ दुश्मन का लगता है, क्योंकि बार बार गटई चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया साबित कर रही है कि चंदा उनकी दुश्मन थी। तो हमको भी मानना पड़ेगा कि चंदा उनकी दुश्मन थी, और वो दुश्मनी भुला के पूरी के लोभ से या रसगुल्ला के लोभ से, या मतलब बसी भूत हो गई
कितने दिनों बाद खुशखबरी आया है तो हम शामिल होंगे तो होंगे, एक ही उनको लहर उठ गया था, वो निकल पड़ी। सही है, राइट है यहाँ तक। उसके बाद उनको घुमाया जाता है, क्योंकि देखिए हम नहीं, चंदा ने इस चीज को जाहिर नहीं किया। चंदा का कुछ और मैटर है नहीं जाने का, वो भी हम बताएंगे। आप लोगों को महाभारत याद होगा, महाभारत की जब लड़ाई हुई थी ना, तो भीष्म पितामह सबको, सब बहुरिया को, दुर्योधन के पत्नी को डेली आशीर्वाद देते थे, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहिए का आशीर्वाद देते थे दुर्योधन की पत्नी को। तो एक दिन कृष्ण भगवान बोले कि अगर छल से भी दुश्मन आशीर्वाद दे देता है ना, तो वो आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। तो छल करते हैं कृष्ण भगवान महाभारत की लड़ाई जितवाने के लिए। अपने पांडव को, अर्जुन को, द्रौपदी को कहते हैं लंबा घूंघट करो और चलो भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास जैसे जाती है तो वो भीष्म पितामह सोचते हैं कि ये तो दुर्योधन की पत्नी आ गई है, वो झट से आओ न देखते हैं। ताव बोलते हैं सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन की जैसे ही आशीर्वाद मिलता है, कृष्ण भगवान कहते हैं हो गया भीष्म पितामह, घूंघट उठा दो। द्रौपदी घूंघट उठाती है। भीष्म पितामह ने कह दिया कि आप कृष्ण जी, छल से आपने जीत को प्राप्त की है। हालांकि कृष्ण भगवान को भी ये चीज मिली थी, लेकिन फिलहाल द्रौपदी सदा सुहागन रही थी। तो इसलिए हमें नहीं लगता है, अगर उनके दावेदार को ये दावा कर रहे हैं आकर के सोशल प्लेटफॉर्म पे कि उनको घुराया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक सिटी में जो है ना, ये शर्मिंदगी वाली बात है कि दुश्मन अगर दरवाजे पे जा रहा है, उसको हम रास्ते से घुमा रहे हैं। चलिए अब चंदा की बात करते हैं। चंदा रास्ते से घूम के आती है और फूल फूल के रोती है, बहुत रोती है, क्योंकि दर्द हुआ। एक इंसान हो, देखिए गाली की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो जितना भौंकता है ना, चाहे भौंकने वाली चंदा हो या चंदा का अपोजिट साइड वाला हो, भौंकने वाला इंसान याद रखिएगा दिल का बहुत साफ होता है, और जो कम भौंकता है ना, वो दिल का घुरचीला इंसान होता है। वो अपना दुश्मनी जन्म जन्मांतर तक निभा लेता है, और ऐसे ऐसे भौंकने वाले को दुश्मनी याद नहीं रहती है। गाली देना, माफी मांगना, यही इन लोगों के सोसाइटी में, सिस्टम में चलता रहता है। चंदा सब चीज को भुला के जा रही थी। चंदा का कहना है कि हमारे पास कोई विवाद, कोई मैटर को लेके थाना से कॉल आ जाता है। जब हमने उस वीडियो पे नजर डाला तो जिस ड्रेस में करमचंद जी घर से निकलते हैं स्टूडियो से, उसी ड्रेस में बजाबते थाना में मिलते हैं, और थाना का बजाबते पोस्टर भी है। तो ये वीडियो चंदा जी का जो दावा है, ये फेक कहीं से भी नहीं है, और भगवान का माया है। चंदा आप रो रही थी, आपके गाली को हम सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, आपके गाली को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं और किसी चीज के लिए हम आवाज उठाते हैं। आप गाली गलौज जब भी किए, कहाँ किए, कैसे किए, आंख बंद करके किए, पानी पी पी के दिए, वो आपकी मानसिकता दर्शाती है, उससे आपका चरित्र, कैरेक्टर पे असर पड़ता है, और बखूबी पड़ा। लेकिन अभी जो आप वीडियो लगातार 2 दिन से डाल रही हैं, आप चेक कीजिएगा, पब्लिक भरपूर भर भर के आपको प्यार दुलार दे रही है कि ऐसा काम आप ही कर सकती हैं। भले ही नहीं गए, भगवान को मंजूर नहीं था, वहां कुछ और हो जाता आपके साथ, आप नहीं गई तो आप रोते क्यों हैं? आपने उस बच्चे में भगवान का रूप देखा तो आप अपने तरफ से पहल की, लेकिन वो बच्चा भगवान के रूप में आपको बचा दिया, बीच में ही हटा दिया कि मत जाइए वहां पे। बच्चा किसी का भी हो, भगवान का रूप है। सैल्यूट करते हैं कि आपको थाने से कॉल आया और रिटर्न हो गई, सबसे बेहतर रहा। आगे वाला झंझट आपके नजरों के सामने नहीं आया। आप दरिया दिली हैं, दिल के ऐसे हैं कि गाली भी देते हैं तो भरमार लगाते हैं, और जब किसी पे बरस जाते हैं तो बरफ भी जाते हैं। तो सैल्यूट करते हैं आपको। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए। अरे दिल से दुआ दिल से दी जाती है, दुआ जो है ना दिल से दी जाती। जरूरी नहीं है कि भीड़ में जाएंगे और धक्का धुक्की रेल्लम रेल्ला। हाँ, एक बात और, काली साड़ी पे टीका टिप्पणी बहुत सारा हो रहा है।
तो काली साड़ी पे टीका टिप्पणी करने वाले क्यों टीका टिप्पणी कर रहे हैं? हालांकि चंदा के पास भी उतना नॉलेज नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सो हम नजर गुजर के लिए काली साड़ी पहने नहीं। अगर नॉलेज होगा ना, थोड़ा सा शास्त्र उस्त्र देख लिया कीजिए। शनिवार को काला कपड़ा शुभ माना जाता है, शनिवार को ब्लैक कपड़ा पहनी जाती है। साउथ में और भी ज्यादा प्रचलन इस चीज का है, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार यूपी वाले इस मान्यता को मानते हैं। और हमारी मोम जी को जाकर के देख लीजिएगा, शनिवार को ब्लैक कपड़ा शुभ माना जाता है। ये कहीं से भी अशुभ नहीं है, वो शनिवार के दिन पहनी थी इसलिए वो शुभ था और शुभ नहीं था। अब सोचने वाला क्या सोच रहा है, चंदा क्या सोच के पहनी, ये हम नहीं जानते। ये हम अपनी सोच आप लोगों के बीच हमने रखा। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्म सम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए 100 सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। पसीना छूट गया है, वीडियो को शेयर कीजिएगा दबा के।